सो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फादा नेक्स्ट। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। सलाम नेपाल, क्या हाल चाल है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी अहम खबर आपको देती हुई चले कि नेपाल ने 5G लॉन्च करने की ठान ली और वो अभी नेपाल के अंदर और साउथ एशिया में सबसे पहले 5G अपनी कंट्री में लाने वाला है। तो क्या डिटेल है इस वीडियो के ऊपर आप रिएक्शन 5G नेपाल इसके ऊपर रिएक्शन देने वाले। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी और इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगी एंड लाइक करें, शेयर करें। मेरा वेबसाइट है, मेरा ब्लॉग चैनल, दोनों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो सर्च चेक इट आउट कर सकते हैं आप लोग। नमस्कार दोस्तों, जय नेपाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, नेपाल से निकलकर एक बहुत बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ रही है जो कि नेपाल को नंबर 1 बनाने वाली है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नेपाल कोई ऐसी चीज़ करने वाला है जो कि उसे साउथ एशिया में पहला देश बना देगी जो कि उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करेगी। चलिए दोस्तों, इस रिपोर्ट को पूरी डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल जय नेपाल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली से जुड़ जाएं और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर प्रकार के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, जल्द ही मैं आपके सामने फिजिकली प्रस्तुत होकर एनालिसिस वीडियो भी लाऊंगा, वो भी आपको जल्द से जल्द मिलना चालू हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, इस रिपोर्ट को डिटेल में जानते हैं। दोस्तों, आज का जो समय है वो इंटरनेट का समय है। जहाँ ऑक्सीजन के बिना मनुष्य की ज़िंदगी आगे नहीं चल सकती, वैसे ही आज के समय इंटरनेट के बिना कोई भी व्यक्ति अधूरा है। इसी क्षेत्र में दोस्तों विज्ञान बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और नई नई टेक्नोलॉजी लाता रहा है। पहले आप देखेंगे एक बेसिक टेक्नोलॉजी थी, उसके बाद 2G आई, उसके बाद 3G आई, उसके बाद 4G आई। जी का मतलब होता है दोस्तों जनरेशन टू जनरेशन। दोस्तों, नई नई टेक्नोलॉजी आती गई और मनुष्य की इंटरनेट की स्पीड, जो इंटरनेट की स्पीड होती है, वो बढ़ती गई। दोस्तों, आने वाली बात ये थी कि कहा जा रहा था कि 5G अगली जो हमारी टेक्नोलॉजी जिस पर वर्ल्ड काम कर रहा है वो है 5G, जिसकी 5th जनरेशन। इसमें हम बात करेंगे तो होने वाला ऐसा था कि न्यूज़ आ रहे थे कि साउथ एशिया का पहला देश भारत होने वाला है जो कि 5G टेक्नोलॉजी को सबसे पहले साउथ एशिया में लाएगा। लेकिन दोस्तों, खबर कुछ ऐसी आई है कि पूरे साउथ एशिया में सब लोग हैरान हो गए हैं, क्योंकि एक ऐसी न्यूज़ आई है कि नेपाल ने इस क्षेत्र में बाजी मान ली है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने भारत को हराकर साउथ एशिया में पहला देश बनने जा रहा है जो कि अपने क्षेत्र में 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये न्यूज़ बिल्कुल सही है। दोस्तों, बात करें इस टेक्नोलॉजी की तो ये टेक्नोलॉजी नेपाल के टेलीकॉम सेक्टर में एक नया क्रांतिकारी कदम हो सकती है। बात करेंगे नेपाल के टेलीकॉम इंडस्ट्री की तो नेपाल के टेलीकॉम इंडस्ट्री की स्पीड अभी काफ़ी स्लो है। आप देखेंगे नेपाल में कई क्षेत्रों में तो इंटरनेट बहुत स्लो आता है, लेकिन 5G आने के बाद नेपाल में बहुत तेज़ी से इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी। और दोस्तों, बात करेंगे नेपाल के 5G प्लान की तो ये 5G प्लान नेपाल में मिड जुलाई 2021 को, यानी मिड जुलाई 2021 को मध्य से शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, वहीं बात करें भारत की तो भारत में अभी तक कई टेलीकॉम जो अलग अलग कंपनियां हैं वो इस पर अभी तक टेस्टिंग कर रही हैं, तो टेस्टिंग पूरी नहीं कर पाई हैं और इसके अलावा कनेक्टिविटी भी उनकी पूरी कुछ नहीं कर पाई हैं। दोस्तों, भारत की कंपनियों की बड़ी कंपनियों की बात करें तो जैसे कि BSNL है, जियो है, एयरटेल है, वो इन टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, लेकिन अभी तक भारत के मार्केट में 5G इंटरनेट चालू नहीं हुआ है। दोस्तों, बात कर लेते हैं भारत की इन कंपनियों की तो इन कंपनी बात कर रही है, लेकिन नेपाल ने इसमें कहीं ना कहीं बाजी मार ली है। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो ये जो 5G टेक्नोलॉजी है नेपाल के 3 बड़ी सिटी, एग्जाम्पल के तौर पर काठमांडू और 2 बड़ी सिटीज़ में लाई जाएंगी। कुछ समय बाद दोस्तों ये मौजूदा टेक्नोलॉजी रहेगी, जो 5G टेक्नोलॉजी रहेगी, ये पूरे नेपाल में लगा दी जाएगी और नेपाल 5G टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, अगर हम इसकी डिटेल में बात करें तो नेपाल ने दोस्तों 5G रिलेटेड जो फ्रिक्वेंसी होती हैं वो 1 फरवरी 2021 को नेशनल फ्रिक्वेंसी डिटर्मिनेशन कमेटी के जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती है उसको सबमिट कर दिया था। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के चीफ इंजीनियर मिलिट्री एनालिसिस से जुड़े हैं, उनसे हमारी जब उन्होंने कहा कि वो कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी के चीफ इंजीनियर जो वो ये कहते हैं कि टेक्नोलॉजी पूरे नेपाल में दोस्तों एक बहुत बड़े स्तर पर आने वाली है। लगभग 1.5 साल में, लगभग ये पूरे नेपाल में 1.5 से 2 साल में है कि पूरे नेपाल में इसकी अच्छे से पूरी तरह से टेस्टिंग कर ली जाएगी। आप देखेंगे नेपाल के एक हिली एरिया है, हिमालयन कंट्री है, तो नेपाल के अलग अलग क्षेत्र में दोस्तों टेस्ट करना ज़रूरी है कि कहाँ कितने नेट की आवश्यकता है, कितने टावर की आवश्यकता है, ताकि पूरे नेपाल को इसमें कवर किया जा सके। फिर उस हिसाब से उस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। दोस्तों, बात करेंगे नेपाल की तो नेपाल में ट्रायल जो अभी शुरू होने वाला है जुलाई में, ये लगभग 2 से 3 महीने चलेगा और बाद में दोस्तों इसको पूरे नेपाल में फुल फ्लैश रोल आउट, यानी पूरे नेपाल में लागू करने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। दोस्तों, बात कर लेते हैं नेपाल सरकार की तो नेपाल सरकार इस पर थोड़ा सीरियस दिख रही है। बात करेंगे डिजिटल नेपाल
फ्रेमवर्क 2018 में जो हुआ था उसके अकॉर्डिंग नेपाल सरकार ने 5G टेक्नोलॉजी पर वर्क के लिए आगे कदम बढ़ाया है। वहीं गौरतलब है कि भारत की बात करते हैं तो भारत में पहले जो डाटा हुआ करता था, इंटरनेट डाटा बहुत स्लो हुआ करता था। वो हम 2G पे काम करते थे, 3G तो ज़्यादा कोई लोग यूज़ भी नहीं करते थे क्योंकि इनके जो डाटा पैक थे बड़े महंगे थे। लेकिन सडनली 2017 की बात है, नेपाल में भारत में एक टेलीकॉम कंपनी जियो आती है जो कि डाटा पैक को 4G लाके 4G स्पीड करके और इतना सस्ता कर देती है कि भारत के हर इंसान के पास नए मोबाइल, मतलब लोग डाटा के चक्कर में नया मोबाइल खरीदते हैं। और ये टेक्नोलॉजी भारत में बहुत तेज़ी से फैलती है, जहाँ इंटरनेट की स्पीड में और इंटरनेट के डाटा कंजप्शन में भारत पीछे होता है। 4G रेवोल्यूशन आने के बाद भारत में दोस्तों एक डिजिटल बूम आता है। तो वैसे ही दोस्तों कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि 5G टेक्नोलॉजी नेपाल के अंतर्गत अगर आती है तो नेपाल की जो टेलीकॉम सेक्टर की स्पीड्स हैं इंटरनेट की वो तेज़ तो होगी, साथ साथ नेपाल में दोस्तों इंटरनेट रेवोल्यूशन आ सकता है और नेपाल का इंटरनेट हर व्यक्ति तक पहुंच सकता है। दोस्तों बात करेंगे कोरोना काल की, तो कोरोना काल में दोस्तों रिपोर्ट नेपाल से ये भी निकल कर आई हैं कि कई चीज़ों में, कई इंडस्ट्री में दोस्तों बिक्री नीचे हुई है, लेकिन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मोबाइल की बिक्री नेपाल में ज़्यादा हुई है। इसके अलावा दोस्तों हम इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि इनके एक अधिकारी हैं, नेपाल टेलीकॉम FD के अधिकारी हैं, MD के अधिकारी हैं, मतलब नेपाल टेलीकॉम के MD दिलराम अधिकारी। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि नेपाल में टेलीकॉम इंडस्ट्री जो है उनको 5G रिक्रूटमेंट करनी पड़ेंगी, ग्लोबल टेंडर जारी करने पड़ेंगे और ऐसे कई इक्विपमेंट तैयार करने पड़ेंगे जो कि पायलट प्रोजेक्ट में 5G टेक्नोलॉजी में काम आए। साथ ही साथ दोस्तों उन्होंने बोला कि 4G टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट हैं या जो भी उनके अलग अलग इक्विपमेंट हैं उनको चेंज करके दोस्तों 5G में लाना पड़ेगा। ऐसे करते करते दोस्तों नेपाल बहुत तेज़ी से अगर इस पे वर्क करता है तो जल्द ही दोस्तों 3 साल के अंतर्गत पूरे नेपाल में पूरी तरह से 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी। और जैसा कि इस न्यूज़ में मैं आपको बता ही रहा हूँ, एक रिपोर्ट के जरिए पता चला है कि नेपाल साउथ एशिया में पहला देश बनने वाला है 5G टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। दोस्तों हम ये चाहते हैं कि जैसे इंटरनेट का रेवोल्यूशन भारत में हुआ 4G से, और भारत में इंटरनेट में दोस्तों कई जॉब्स क्रिएट हुई, जैसे कि आप देखते हैं यूट्यूब एकदम से भारत में बड़ा हो गया, बहुत सारी चीज़ें हुई, वैसे ही नेपाल में और साउथ एशिया के हर देश में वो रेवोल्यूशन जरूर आए। क्योंकि इंटरनेट क्या होगा, आपको कई चीज़ें प्रदान करेगा। इंटरनेट आपको नॉलेज देगा, इंटरनेट आपको कमाई का जरिया देगा और इंटरनेट आपको कई चीज़ें देगा जो कि इंसान को ग्रो करने में सहायक होती है। दोस्तों ये वीडियो हमारा हमेशा तैयार रहता है और आपके हमेशा एक पॉजिटिव और अच्छी न्यूज़ देने के लिए तत्पर रहता है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि नेपाल में 5G आने से कुछ अच्छा होगा? कई लोग, देखिए इसका मैं डीमेरिट भी बता देता हूँ, कई लोग ये कहते हैं कि सर पहले ही हमारे यहाँ 3G और 4G की स्पीड स्लो है तो हो सकता है 5G भले ही आ जाए लेकिन स्पीड स्लो ही रहेगी, मतलब 5G कंपैरेटिवली स्लो ही रहेगी। लेकिन दोस्तों 5G टेक्नोलॉजी की जो स्पीड रहेगी वो स्पीड तो रहेगी, कम से कम पिछले बार से बहुत बेहतर होगी। जो कि दोस्तों इसके डाटा पैक की बात करें तो नेपाल में सस्ते डाटा पैक इसके आने वाले हैं, तो ये चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपसे जय हिंद, जय नेपाल, जय नेपाल, जय हिंद। सेफ रहें, सुरक्षित रहें। और 5G के बारे में आपको पता चल गया होगा। पाकिस्तान में भी अभी तक जो है ना 5G नहीं आया, बट टेस्टिंग की गई है। साल 2020 में भी टेस्टिंग की गई और अभी 2021 के अंदर भी टेस्टिंग की गई है। अभी कुछ कंफर्म नहीं है कि कब तक ये 5G पाकिस्तान में आने वाला है, बट इस टाइम पे देखें तो नेपाल एशिया का सबसे बड़ा और सबसे लार्जेस्ट नेटवर्क बनने वाला है 5G के अंदर, और सबसे पहले आने वाला कंट्री भी वो नेपाल होगा क्योंकि जुलाई मिड तक यानी जुलाई या अगस्त तक जो 5G लॉन्च हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नेपाल के लिए, बहुत बड़ी बात है नेपाल के टाइम के लिए, नेपाल के लोगों के लिए। जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि नेपाल के अंदर इंटरनेट स्लो चलता है, इंटरनेट की पैकेजेस बहुत महंगे, वो अब इन 5G की वजह से काफ़ी स्टेबल हो जाएंगे और इंटरनेट स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। ये बात इन्होंने की कि नेपाल के अंदर जो है ना 5G लॉन्च करने के लिए टेस्टिंग की गई है और टेस्टिंग भी जो है ना फरवरी 2021 में की गई। इससे पहले उन्होंने बताया कि इंडिया के अंदर भी 5G की बातें की गई, बट टेस्टिंग की गई, बट अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है कि कब तक लॉन्च होगा इंडिया के अंदर। बट इस टाइम पे अगर देखा जाए तो नेपाल डेली बाय डेली, डे बाय डे जो है ना नए से नए जो है प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रही है। वो आप लोगों को पता चल रही हो, हम खुद बता सकते हैं आप लोग कि नेपाल में डे बाय डे जो है ना नई से नई जो है ना प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रही है, प्रोजेक्ट पे काम चल रही है, साइन हो रही है। सो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नेपाल के लिए, नेपाल के लोगों के लिए। और जो इंटरनेट स्पीड के लिए जो लोग रोते हैं कि नेपाल के अंदर इंटरनेट स्पीड कम है,
इंटरनेट से आपकी कमाई भी अच्छी होगी, आपकी हेल्थ सेक्टर में भी काफ़ी डेवलपमेंट आएगी, आपके टेक्नोलॉजी साइड में भी काफ़ी डेवलपमेंट आएगी। तो ये होने वाला है जुलाई 2021 के मिड में ये लॉन्च होगा 5G। सो उम्मीद है कि 5G की वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाफिज़।